नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2019 जो है वो घोषित हो गया है और जब जैसे ये रिजल्ट घोषित हुआ कुछ समय के लिए एसएससी का जो वेबसाइट है वो क्रैश भी हो गई थी, हालांकि बाद में रीस्टोर हो गई थी। अब इसमें अभी जो रिज़ल्ट घोषित हुआ है वो कंप्यूटर बेस्ड जो भी एग्ज़ाम हुआ था, टेस्ट हुआ था, वो रिज़ल्ट घोषित हुआ है। अभी ये जो पूरा एग्ज़ाम होता है वो 4 चरणों में होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पहला चरण था जिसमें कि 5,34,000 जो है अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें ज़्यादा संख्या पुरुषों की है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है, वो 65,000 के आसपास है। अब जो बाकी 3 चरण है उसमें जो है दूसरा चरण पड़ेगा, वो है पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें आपको देखा जाएगा दौड़ा करके या जो भी उनके मानक बनाए गए हैं कि आप कितने मिनट में कितना दौड़ पाते हैं। ये पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग बनाया गया है मानक, और उसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका टेस्ट होता है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें आपकी लंबाई देखी जाती है, वेट देखा जाता है और जो भी शरीर के मानक बना रखे हैं उसको देखा जाता है। इसके बाद जो चौथा स्टेज आता है वो आता है मेडिकल का। उस मेडिकल टेस्ट में बाकायदे देखा जाता है कि आपके देखने की क्षमता कैसी है, सुनने की क्षमता कैसी है, वो कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, और ढेर सारे उसमें सारी चीज़ें चेक की जाती है। इसी मेडिकल परीक्षण के दौरान जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि आप यदि जाति के आधार पर आरक्षण क्लेम कर रहे हैं तो वो सारा चेक किया जाएगा। आपके क्वालिफ़िकेशन के सारे सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। जो आप रियायतें मांग रहे हैं उससे रिलेटेड और जो क्वालिफ़िकेशन के प्रमाण पत्र है वो जो है मेडिकल के दौरान चेक किए जाते हैं। और जब आप चारों चरणों में सफल होते हैं तब जाकर के अल्टीमेटली आपका जो सिलेक्शन होता है वो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या जो जांच एजेंसियां हैं जैसे कि सीआईएसएफ हो गया और सीआरपीएफ वगैरह है, उसमें जो है आपका सिलेक्शन होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज यही मानी जाती है। एनआईए जैसे जांच एजेंसी है उसमें भी कांस्टेबल की ज़रूरत होती है तो उसमें भी जाते हैं। कुल मिला करके जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें कांस्टेबल की भर्ती इस प्रक्रिया के थ्रू होती है। तो अब आपको जो भी अभ्यर्थी इसमें 5,34,000 सफल हुए हैं उन्हें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने दौड़ की क्षमता को, सांस फूलने की मतलब सांस लेने की क्षमता को किस तरह से बढ़ाएं। वो सुबह शाम जो उठ करके प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। और उसके बाद जो भी आपके शारीरिक मानक हैं, जो लंबाई है वो वगैरह अचानक तो नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसमें भी जो है कसरत एक्सरसाइज वगैरह करके जो भी आप मेंटेन कर सकते हैं उसको करने की ज़रूरत है। एक बात और क्लेरिफाई कर दें कि जो मेन टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट होता है। इसके बाद से जो भी टेस्ट हैं वो क्वालिफाइंग है, यानी कि उसको यदि आप क्वालिफाई करते जाते हैं तो उसी टेस्ट के आधार पर फिर पहले वाले टेस्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। ये पहले वाले टेस्ट में यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ है उसमें और ये जो तीनों टेस्ट होंगे उसमें ये अंतर है कि ये तीनों क्वालिफाइंग है और वो मेन टेस्ट है। तो ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019 के बारे में जानकारी। और जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमारी इस वीडियो को देखिए और जो भी क्वेरी डालेंगे हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।